हेलो गाइस। आज मैं जा रहा हूँ महाकुंभ अपने मम्मी और पापा के साथ। साथ में ही मेरे मामा मामी हैं और उनके बच्चे। तो जस्ट अभी मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान रख लिया है, चार्जर वगैरह, और ये मेरा ऑफिस बस ख़त्म ही होने वाला है। तो गाड़ी आने वाली है, हमने रेंट पे गाड़ी की है और गाड़ी आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बस वेट कर रहे हैं। है हमारी किया किया कैरेंस है हमारी। और टाइम हुआ है 11:50 और अभी हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स निकल आए हैं फरुखाबाद के आगे। तो ये है प्रयागराज का मैप। अगर अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप किस डायरेक्शन से कैसे आएंगे और त्रिवेणी संगम में कैसे स्नान करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो ये रास्ता, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रोड कानपुर की तरफ से आता है। और इस रास्ते से आते हुए आपको त्रिवेणी संगम के सबसे पहले जो पास वाली पार्किंग मिलेगी वो है परेड ग्राउंड पार्किंग। और इसी पार्किंग के पास में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है श्री बड़े हनुमान मंदिर। अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो जैसे ये तेलियरगंज वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला रोड, ये लखनऊ की तरफ से आ रहा है। इसके नीचे अगर आप जाते हैं, ये वाला एरिया, ये जो रोड है, ये आता है रीवा से। और इसके ही बगल में जो नैनी वाला रोड है जो अरेल को आता है, ये है मिर्ज़ापुर से आने वाला रोड। बनारस से आने वाला रास्ता ये है और जौनपुर से आने वाला रास्ता ये। महाकुंभ के मैप को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसको सेक्टर वाइज समझाता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये है महाकुंभ का मैप। इसको 5 एरिया में डिवाइड कर रखा है जो कि 25 सेक्टर्स में है। पहला एरिया जो आप जैसे देख पा रहे हो, जो कि है परेड ग्राउंड का एरिया, जिसमें सेक्टर 1 और 2 हैं। ये है सेक्टर 3 और 4 जो हैं वो हैं संगम एरिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहीं पे आपको त्रिवेणी संगम मिलेगा। और उसके ऊपर ही जैसे ये तेलियरगंज वाला एरिया है, यहाँ पे सेक्टर 6 से लेके 10 के आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी खाने पीने की और टेंट्स की। बात करते हैं यमुना जी के राइट साइड में, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एरेल का एरिया है। सेक्टर 23, 24 और 25, यहाँ पे ज़्यादातर आपको लग्जरी टेंट्स मिलेंगे। और गंगा जी के लेफ्ट साइड में जितने भी सेक्टर हैं 11 से लेके 22 तक, ये पूरा एरिया झूसी का है, जहाँ पे आपको साधु संत के सारे अखाड़े मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे स्नान करना है त्रिवेणी संगम में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कई सारे ये पुल बना दिए गए हैं, पेंडोन पुल। तो अगर आप अरेल एरिया से आ रहे हो तो आपको ये पुल से होते हुए फिर यहाँ पे ऐसे आना है। अगर आप कानपुर और लखनऊ की तरफ से आ रहे हो तो आपको परेड ग्राउंड और श्री बड़े हनुमान मंदिर के पास आके यहाँ पे आगे आना पड़ेगा। अब समझते हैं पार्किंग कैसे कहाँ पे मिलेगी आपको। तो ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हो, परेड ग्राउंड वाली जो पार्किंग है वो लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है आपके त्रिवेणी संगम से। और अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हो तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बख्शी बांध जो पार्किंग है, ये लगभग 5.5 किलोमीटर है। 1.25 घंटा लगेगा आपको चलने में और त्रिवेणी संगम तक पहुंचने में। और अगर आप आ रहे हैं रीवा की तरफ से तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग है, ये सबसे नज़दीकी पार्किंग है त्रिवेणी संगम के। और ये लगभग पड़ेगी 6.5 किलोमीटर। तो अगर आप त्रिवेणी संगम जाना चाहते हो यहाँ से, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके ई रिक्शा ले सकते हो। वो कुछ ही दूरी पे यहाँ पे उतार देगी, फिर वहां से आपको पैदल चल के पेंटोन पुल क्रॉस करके फिर त्रिवेणी संगम तक आना पड़ेगा। मिर्जापुर की तरफ से अगर आप आ रहे हो तो देवरख उपहार पार्किंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। आपको बस पेंटोन पुल पार करके और यहाँ पे त्रिवेणी संगम तक आना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, झूसी रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे नज़दीकी पार्किंग है त्रिवेणी संगम के। और आप झूसी रेलवे स्टेशन पे अपनी कार खड़ी करके त्रिवेणी संगम आ सकते हो। यहाँ से आपको ई रिक्शा भी मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा दूर के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से भी पैदल चलना ही पड़ेगा। लास्ट में जब आप जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो जौनपुर की तरफ से आने वाली जो सबसे नज़दीकी पार्किंग होगी त्रिवेणी संगम के, वो होगी पूरे सूरदास पार्किंग, और जो कि है 4 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपको इस ई रिक्शा मिल जाएंगे, बट पूरे 4 किलोमीटर आपको पैदल तो नहीं चलना पड़ेगा, बट पूरे 4 किलोमीटर के लिए भी ई रिक्शा नहीं होगा।
फर्रुखाबाद से 10:30 बजे निकल के कानपुर हाईवे से होते हुए लगभग 350 किलोमीटर कवर करके हम 4 बजे प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज की सड़कों को रात के लिए अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। 4 बजे प्रयागराज पहुंच के सबसे पहले हमने अपनी कार परेड ग्राउंड पार्किंग में पार्क कर दी। तो टाइम हुआ है 5:30 AM और हम लोग अभी फ्रेश होके ये सभी लोग जा रहे हैं, मम्मी मामी पापा, और हम लोग अभी बस त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे स्नान करेंगे। फ़िलहाल अभी अंधेरा है, सुबह नहीं हुई है। सुबह 5 बजे ही काफ़ी क्राउड देखने को मिला था और ज़्यादातर क्राउड त्रिवेणी संगम की ओर जा रहा था। त्रिवेणी संगम में पहुंच के हमने स्नान किया और 8 बजे तक संगम से निकल के झूसी की ओर चल पड़े, जहां साधु संतों के अखाड़े हैं। तो अभी झूसी से आने के बाद हम बड़े हनुमान मंदिर गए थे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम वहाँ पे अंदर नहीं जा पाए। तो अभी हम आए हैं ये डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। मंदिर जो भी देखने को मिला था काफी ज्यादा अच्छा था। 50 रुपए की टिकट पूरी तरह वर्थ थी।